हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी के वीडियो में हम प्रोसीड करते हैं। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज हम पहले इस पेज को कंप्लीट करेंगे। क्या होगा कि हमने अभी तक इमेज ऐड वाला जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने बैक एंड में कुछ चीज़ें और करी थी, लाइक हमने किया था गेट माई पोस्ट वगैरह। सो बैक एंड का राउट आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लो फटाक से। अब हम क्या करते पहले इस पोस्ट को ग्रैब करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पोस्ट रहे, ओके। अब उसके लिए मुझे कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। और क्या हो गया, आप क्या गेस कर सकते हो उसको? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सही पहचाना आपने। अभी हमें पोस्ट स्लाइस एक बनानी पड़ेगी, बिकॉज इस टाइम पे हमें पोस्ट को मैनेज करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं स्टोर के पास, क्योंकि हमें ये पोस्ट स्टोर करनी है ना, फिर बाद में बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं पोस्ट स्लाइस डॉट जेएस, ओके। ये क्रिएट करते हैं। बाकी इमेज ऐड को वगैरह अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे ENP क्लोज, इसको भी क्लोज। और यहाँ पे सब ध्यान देंगे। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहला करने का इनपुट पड़ेगा क्रिएट स्लाइस, ओके। कोई मुझे कमेंट आया था कि यार भाई ये सजेशंस आते नहीं है प्रॉपर्ली। हाँ, कभी कभी सजेशंस आते नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्ट पोस्ट स्लाइस करूँगा इक्वल टू क्रिएट स्लाइस होगा। और उसके अंदर नेम में दूंगा POSTS पोस्ट। और इनिशियल स्टेट में क्या दूंगा मैं, ऑल पोस्ट दूंगा, एक एम्प्टी एरे दूंगा, ऑल पोस्ट और माय पोस्ट, ओके। माय पोस्ट करके दूंगा। और बस मुझे अभी के लिए तो इसकी ही नीड है, ठीक है। अभी मेरे इनिशियल में हो गया। अब मेरे कुछ रेड्यूसर्स बनेंगे, मेरे 2 रेड्यूसर्स बनेंगे। पहली बात, कौन से भैया? तो 2 रेडियस बनेंगे, क्योंकि सेट ऑल पोस्ट और सेट माय पोस्ट। तो मैं बोलूँगा सेट ऑल पोस्ट का लॉजिक क्या होगा, वो लॉजिक होगा कि ये एक्शन, ये पहला स्टेट होता है, स्टेट और एक्शन के बारे में बात करेगा, ठीक है। फिर 2 मिनट, हाँ। फिर ये क्या करेगा, स्टेट का मतलब इस स्टेट के ऑल पोस्ट को क्या करेगा, इस एक्शन डॉट पेलोड के बराबर करेगा। दैट्स इट। सेम चीज़ हम नीचे Alt+Shift+F करेंगे, ठीक है। अब नीचे इसका नाम क्या होगा, इसका सेट ऑल पोस्ट की जगह पे यहाँ पे सिर्फ इतना होगा, माय पोस्ट होगा। लॉजिक सेम होगा, लेकिन सीधा सिर्फ ऑल पोस्ट नहीं, माय पोस्ट, ओके। और यहाँ पे मैं एस ऐड कर दूंगा। क्या होता है, डेवलपमेंट के टाइम पे आप जितना उसको ज़्यादा रीडेबल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता। तो अभी देखो सेट माय पोस्ट यहाँ पे हो गया, ओके कूल। अब हमारी बात आती है कि इन लोग को एक्सपोर्ट करने की। तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मुझे कहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो पोस्ट स्लाइस जो है उसके एक्शंस में से मुझे करना है। एंड क्या एक्सपोर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा तो यहाँ पे मुझे सेट ऑल पोस्ट करना है, सेट माय पोस्ट करना है। और इन सच मेरे पास कुछ मेथड नहीं है, तो मैं इतना एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करूँगा, पोस्ट स्लाइस जो है उसका रेड्यूसर, ओके। तो ये पोस्ट स्लाइस का रेड्यूसर मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मुझे एक बार इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा स्टोर के पास आके क्या बोलूँगा, देखो भाई कि पोस्ट के अंदर तुम पोस्ट स्लाइस चिपका दो, ठीक है। देखो आ गई यहाँ पे पोस्ट स्लाइस पोस्ट के अंदर। चलो अभी हमारे पास ये भी अवेलेबल है, इसका मतलब इसका काम हो गया। इधर फोटो मैनेजमेंट के पास आएंगे और इसके पास एक्चुअली यहाँ पे हम कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें मैप करनी है एंड सिर्फ डेटा को फैच करना है। तो हमें इन सब उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात, हम फोटो मैनेजमेंट यहाँ पे आके कुछ वेरिएबल डिसाइड करेंगे। कौन पोस्ट इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बताता हूँ, ठीक है। स्टेट होगा और यहाँ पे होगा स्टेट डॉट पोस्ट। मतलब मैं पहले ग्रैब करूँगा कि क्या मेरे इसमें पोस्ट है, क्या माय पोस्ट, ओके। या फिर इसमें माय पोस्ट नहीं होगा, फोटो मैनेजमेंट बराबर। अभी इसमें हाँ, माय पोस्ट के अंदर माय पोस्ट, ठीक है। चलो बराबर, माय पोस्ट करो। अब बात क्या होती है, मैं कॉन्स्ट
गेट माई पोस्ट करूँगा इज इक्वल टू ए सिंक, और यहाँ पे कुछ नहीं, ओके ए सिंक कॉल। ओके, अब मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ट्राई कैच करूँगा, ट्राई कैच लगाऊंगा एंड रिटर्न का मैसेज क्या भेजूँगा कि अगर कुछ एरर आता है तो मैं बोलूँगा टोस्ट, हाँ टोस्ट डॉट एरर जो होता है एरर, वो क्या हो जाए, ये एरर है डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, तो ये मेरा एरर हो जाए, और मैं क्या करूँगा, कुछ एरर आता है तो डिस्पैच करूँगा, लॉग आउट को डिस्पैच करूँगा, डिस्पैच। तो मुझे यहाँ पे ऊपर से कॉन्स्ट डिस्पैच भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी बनाते चलो, करूँगा कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ओके, हाँ अब मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा, कुछ एरर आता है तो एरर लॉग आउट करूँगा। आपको पता है एक बार दिख रहा था कि हम लोग ये कर रहे थे, लाइक इस पेज पे आ रहे थे तो आपको दिख रहा था कि ये आ रहा था अनडिफाइंड आ रहा था, लॉग आउट भी हो रहा था, तो ये केस ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्टली लॉग आउट करो, कुछ उसको ये मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे एरर तो आएगा अनडिफाइंड करके, ठीक है, अनडिफाइंड करके जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। या फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं बताता हूँ, पहले इसको डिस्पैच करते हैं, लॉग आउट को डिस्पैच करते हैं लॉग आउट को, और लॉग आउट कहाँ से आएगा, तो लॉग आउट आएगा, लॉग आउट को भी बुलाना पड़ेगा दोस्तों, लॉग आउट का कहाँ से आता है, कुछ नहीं, इंपोर्ट करेंगे हम लोग, और लॉग आउट आएगा मेरे और स्लाइस में ना, लॉग आउट फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर में, कहाँ से गया, हाँ स्लैश स्टोर स्लैश स्लाइसेस में से और स्लाइस। अब यहाँ से लॉग आउट आ रहा है, हाँ आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है, तो हम डायरेक्टली लॉग आउट को बुला सकते हैं। अब मेन लॉजिक लिखते हैं, क्या बात है, मेन लॉजिक की बात क्या है कि देखो पहले हमें रेस्पॉन्स लगाना होगा, और मुझे रिक्वेस्ट मारनी है, तो मैं बोलूँगा कुछ ऐसे कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। ओके, मुझे गेट करना है ना, इसलिए गेट, सो यूआरएल कौन सी होगी, इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट वीट API URL। ओके, प्लस हम कर देंगे कौन सा, राउट, तो राउट कौन सा, स्लैश पोस्ट स्लैश माई पोस्ट, ठीक है, ये बनाया था हमने, याद है आपको, यस। दूसरी चीज़ होगी जो हमें हमारे पास देना है हमें, तो गेट में क्या होता है, गेट में पहले आपको URL बतानी पड़ती है, एंड सेकंड इज द कॉन्फ़िगरेशन जो दैट यू आर गोइंग टू बी यूजिंग इन इट, मतलब क्या क्या करने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा कि देखो हेडर्स में दूंगा, क्योंकि क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट के लिए ना मेरा एक ऑथेंटिकेशन टोकन चेक किया जाएगा, वो पता है ना वेरीफाइड टोकन है, वो चेक किया जाएगा, तो हमें अपना एक टोकन पास करना पड़ेगा, हमारे पास जो टोकन अवेलेबल है वो। सो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑथोराइजेशन में कि बेयरर टोकन पास करो, तो मैं आगे BARER लिखूँगा, यहाँ पे स्पेस दूंगा, BEARER बेयरर, और यहाँ पे प्लस करके मैं क्या बोलूँगा, लोकल स्टोरेज में से जो मेरा एक्सेस टोकन है गेट आइटम, ओके एक्सेस टोकन, उनको गेट करो और इसको भेजो, सिर्फ ये सब डेटा हुआ। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि मुझे पहले देखना, हाँ प्रॉपर है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, मुझे डेटा ग्रैब करना है, मैं डेटा को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मतलब डेटा और डेटा करने से अच्छा मैं डेटा का, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से वो किधर गया, वो स्लाइस सर्वर वाला, हाँ तो सर्वर में अगर मैं कंट्रोलर्स के पास आऊँ एंड एफ आई शो यू पोस्ट कंट्रोलर, तो देखो पोस्ट कंट्रोलर में जो गेट माई पोस्ट था, उसमें क्या हो रहा है कि हम एक डेटा भेज रहे, ठीक है, किधर गया, गेट माई पोस्ट में यही है गेट माई पोस्ट, लेकिन ऑथर ने अगर बायर है तो उसका ये कर दो, डेटा परचेस्ड है, ठीक है, एल्स ओके इस इधर हमने भेजा नहीं एक्चुअली, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये किया, हमने रिटर्न किया यस। ओके, अगर कुछ एरर आता है बराबर 200 मेरा सक्सेस ट्रू, मैसेज क्या है, मैसेज क्यों यहाँ पे मैंने कुछ बराबर नहीं लिखा, मुझे मैसेज की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, मैं डेटा में सिंपल सा क्या करूँगा, मैं डेटा में इसको
ये जो अपलोड्स है ना उनको पास कर दूंगा, क्योंकि हेलो एडीएस, ठीक है। आई गेस इट विल वर्क, ओके। अब हम डेटा ग्रैब कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हम यूजुअली क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट डेटा करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब हमें उस डेटा के अंदर का जो डेटा है, डेटा प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब हमारा जो पूरा डेटा आ रहा है वो सक्सेस मैसेज और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम SUCCESS सक्सेस ट्रू, और जो भी डेटा है मेरा यहाँ पे जो एरे आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कंप्लीट इस पार्ट को हम, ये डेटा में कंप्लीट ये पार्ट आएगा, ये पार्ट, ओके कूल, समझ गया। ये पार्ट में कंप्लीट ये पार्ट आएगा, बट हम क्या चाहते हैं, हमें इस पार्ट में से इस डेटा को लेना है, तो हमें डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सो व्हाट, हाउ वी विल डिस्ट्रक्चर, सो लेट्स सी। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको यहाँ से और यहाँ से करेंगे। तो हम अभी डेटा ग्रैब करें, और डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट ऑफ डेटा, एंड ये सब होने के बाद क्या कर दो, ये डिस्पैच कर दो, ये पूरा का पूरा डेटा सेट माई पोस्ट में डेटा। अब सेट माई पोस्ट कहाँ से है वो सब बताना पड़ेगा उनको, तो ऊपर आओ। कभी कभी देखो सजेशन देता है, कभी कभी नहीं। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपल सा पोस्ट स्लाइस, ओके, एंड यहाँ से मैं सेट माई पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, ओके कूल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने ये सब कर लिया, लेकिन मेरी एक बात देखो, ये फोटो मैनेजमेंट एक टैब है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टैब्स के ऊपर आप स्विच करोगे, प्रॉब्लम क्या होगी पता है, जब भी आप कोई और टैब से इस टैब में आओगे, वापस से ये रन होगा, एंड वापस से मतलब ये रेंडर होगा ये कंपोनेंट, एंड वापस से फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज इसको हम ऑब्वियसली इसको हम यूज़ इफेक्ट में रैप करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ इफेक्ट में रैप करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए ना कि जब भी ये कंपोनेंट रेंडर हो तब ये ना कॉल हो। तो मैं यूज़ इफेक्ट में इसको रेंडर करूँगा, मैं यूज़ इफेक्ट स्निपेट को कॉल करूँगा, और मैं क्लीन अप कर दूँगा इस चीज़ को, ठीक है, कुछ ऐसे। अब क्या होगा, यूज़ इफेक्ट में मुझे क्या करना है, मुझे गेट माई पोस्ट कॉल करना है, ओके। अब बात क्या होगी, जब भी आप टैब स्विच करोगे और इस टैब पे आओगे, ये फंक्शन रन होगा। अब तो ये तो समस्या है ना, क्योंकि मेरे पास डेटा होने के बाद वापस से API कॉल्स हो रही है, हाँ, तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये पोस्ट इसलिए ग्रैब किया क्योंकि अगर मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी पोस्ट है मेरे, तो ये रेंडर ही ना हो, तो अरे वाह भाई ये तो सही है। तो हम सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ लगा देंगे कि देख, इफ़ मेरे पोस्ट डॉट लेंथ है, क्योंकि डेटा ऑब्वियसली एरे में आएगा, वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रिटर्न कर दे। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि वो अगर पोस्ट की लेंथ मेरी 0 से बड़ी है, ऑब्वियसली 0 से बड़ी रहेगी, तो रिटर्न कर देगा। एल्स क्या कर देगा, वो एल्स API कॉल कर देगा। चलो बात हो गई। अब मेन बात आती है यहाँ पे डेटा मैप करने की, ओके। तो अभी डेटा यहाँ पे मैप करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सेक्शन वेयर ऑल द इमेजेस आर डिस्प्लेड, या फिर हाँ, वेयर ऑल द इमेजेस आर, ओके। चलो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक लॉजिक लिखेंगे, एक डिव बनाएंगे पहले, ओके। उस डिव के बाद बहुत सारे क्लास नेम्स देंगे, आई गेस मैं इसको क्लास नेम दूंगा, और मैं बोलूँगा देख तेरा ग्रेड है, ग्रेड कॉल्स 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कॉल्स 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर ना तू ग्रेड कॉल्स 3 बन जा, कॉल्स 3 बन जा, गैप तेरे पर 5 होना चाहिए, और मार्जिन टॉप में 5, ठीक है। BG तेरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर इसका BG वाइट देना चाहिए, वाइट, ओके कूल। मैं इसको कंट्रोल-B कर रहा हूँ, कंट्रोल-Shift-P कर रहा हूँ, टॉगल वर्ड रैप करता हूँ, एंड आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा देखने के लिए, ओके। BG वाइट होना चाहिए, मैं थोड़ा ऊपर उसको ऊपर भी करता हूँ ताकि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या कर सकता हूँ, मैं पैडिंग से 5 दे सकता हूँ, ठीक है, पैडिंग 5 की दे सकता हूँ। मैं विद इसको दे सकता हूँ 90 VW का, ओके, विद इसको दे सकता हूँ 90 VW का, एंड व्हाट एल्स आई कैन डू, मैं स्मॉल डिवाइस में बोलूँगा कि विद जो है तेरा वो हो जाए 55 VW, ठीक है, फुल स्मॉल डिवाइस के ऊपर। स्मॉल डिवाइस के ऊपर इसकी हाइट जो है वो हो जानी चाहिए 95 EH, ओके कूल। और स्मॉल डिवाइस के ऊपर ओवरफ्लो Y
ओवरफ्लो वाइज करूँगा स्क्रॉल एंड राउंडेड करूँगा LG और MX ऑटो करूँगा और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर MX0। मतलब क्या मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में आ जाए, बट स्मॉल डिवाइस के ऊपर इसका MX0 करूँगा बिकॉज वहाँ पे तो 3 रहेंगे ना हमारे कॉल्स, इसलिए। अब ये क्या चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है और आप ये बहुत सीख गए हो तो इसमें कुछ इतना हमें बताने की बात नहीं है। हम डायरेक्टली मैपिंग के ऊपर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट मैप करेंगे, ठीक है। और मैं जैसे कुछ यूज़ लूँगा, लेकिन जब भी आप पोस्ट डॉट मैप करते हो ना, कभी भी आपका कुछ ऐसी बात है कि वो डिपेंडेंट है, लाइक आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, उसके बाद API कॉल होगी एंड डेटा आएगा, तो हमेशा यहाँ पे कुछ ऐसा नलेबल रहेगा, मतलब अगर नल रहेगा फिर भी चलेगा, ऐसा कुछ करो, ठीक है। ओके, अभी यहाँ से क्या करते हैं हम, डिस्ट्रक्चर करके पहले रहता हूँ एक मैप का सिंटैक्स बना लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका कुछ हाँ, चलिए ये बात है। अब मैं यहाँ से कुछ डेटा डिस्ट्रक्चर करता हूँ। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे अंडरस्कोर ID चाहिए, ये टाइटल चाहिए, मुझे इमेज चाहिए। ओके दूड, और क्या चाहिए, ऑथर चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए, दैट्स व्हाट आई नीड। फिर मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा एक इमेज कार्ड। ओके, इमेज कार्ड हमने बनाया था, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी। ओके, इमेज कार्ड एक कंपोनेंट था जो हमने बनाया था। अब कहाँ पे गया वो इमेज कार्ड है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इमेज कार्ड। देखो कंपोनेंट्स के अंदर रहेगा, हाँ इमेज कार्ड। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट इमेज कार्ड फ्रॉम / इमेज कार्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डायनामिक बनाया था ना, तो हमें हमारे पास सब चीज़ें जो हम उसको देंगे। तो इस इमेज कार्ड को हमने बुलाया एंड हम इसके पास चीज़ें पास करेंगे, लाइक की पास करेंगे। की जब भी आप चीज़ को मैप करते हो आपको की देने की ज़रूरत होती है, तो की मैं दूंगा अंडरस्कोर ID, फिर मैं ID भी दूंगा क्योंकि ID से हमें बाद में एडिट बिल्ड करना है, तो हम ID भी पास करेंगे इसके अंदर। और फिर टाइटल को दूंगा टाइटल। पहले मुझे ना इसका एक चेक करने दो कि इमेज कार्ड को क्या हमने डायनामिक बनाया था, मुझे अभी डाउट आ रहा है इसके ऊपर। हाँ बनाया था हमने, ठीक है बनाया था कूल, सही है। तो हमारा एक बात है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी। अब वो कंपोनेंट मैंने होम पेज भी यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ किया, शायद और कहीं भी कर सकता हूँ, तो क्या मैं बहुत रिलायबल हो गया, मेरा एक ही कोड बार बार चल रहा है आराम से, ठीक है। मुझे वही सेम पीस ऑफ कोड बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, इमेज, ठीक है। अब IMG में इमेज पास करूँगा, ऑथर के अंदर मैं ऑथर को पास करूँगा जो मेरे इधर से आ रहा है, एंड देन प्राइस के अंदर प्राइस को पास करूँगा, PRIC प्राइस को पास करूँगा। एंड आइकॉन 1 था, और आइकॉन 1 में ना बेसिकली मैं BI का ऐसा कुछ करता हूँ, एक कंपोनेंट भेज देता हूँ BI सॉलिड, ओके MESSAG मैसेज स्क्वायर एडिट। BI सॉलिड से आई गेस मुझे पहले उसको लाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे 2 आइकॉन्स में लाऊंगा। अब वो क्या होगा, एक होता है डिलीट का और एक होगा एडिट का, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट BI सॉलिड और मैसेज स्क्वायर एडिट, ओके ये होगा। और इसको लाना कहाँ से, तो उसको रिएक्ट आइकॉन्स में से जो BI है वहाँ से लाना है, ओके। एंड और एक आइकॉन चाहिए मुझे MD डिलीट, तो मैं MD डिलीट होता है ना वो, हाँ मेरा फेवरेट है वैसे। इंपोर्ट, आपने बहुत देखा होगा बहुत सारे इसमें कि मैंने MD डिलीट ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ओके, तो अभी ये क्या है, ये 2 मेरे पास आइकॉन्स है एंड 2 आइकॉन्स में यहाँ पे फटाफट से इनको सिचुएट कर दूंगा। और तो उसके लिए कैसे करेंगे हम कि यहाँ पे आएंगे, अब ये जो आइकॉन है इसको कॉपी करो, एज अ कंपोनेंट हमें पास करना है इस ऑप्शन में, हमें इसको एज अ कंपोनेंट पास करना है। तो देखो मेरा एक कंपोनेंट इसको पेस्ट करूँगा और इसको एज अ कंपोनेंट भेजूँगा। अभी मेरे पास एक कंपोनेंट पूरा जनरेट जाएगा और इसके ऊपर भी चेंजेस होंगे, और वैसे ही मैं सेम टू सेम आइकॉन 2 के लिए भी करूँगा, लेकिन
ओके आइकॉन 2, ओके कूल, मैं आइकॉन 2 के लिए करूँगा। और लेकिन ये क्या है, ये md डिलीट है। ओके md डिलीट है। ओके अब इन दोनों के पास मैं कुछ चीज़ों को भेजूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे पास एक टाइटल प्रॉप होता है, पता है टाइटल प्रॉप से क्या होता है कि आपको पता है ना, एक होवर चीज़ दिखता है, लाइक आपको एक टूल टिप दिखती है, टूल टिप टाइटल मैं भेजूँगा इसके ऊपर। टाइटल अब ऐसे हमारे कुछ दिया नहीं, तो एडिट आप किसी भी HTML एलिमेंट पे टाइटल लगा सकते हो। तो टाइटल में एडिट दूंगा और उसमें क्लास नेम दूंगा। क्लास नेम क्या होगा, देख कि 2xl है, टेक्स्ट ब्लैक है, कर्सर पॉइंटर है, ओके होवर स्केल है, स्केल 110 इज़ गोइंग टू बी फाइन फॉर मी। एंड नेक्स्ट क्या, ट्रांजिशन ऑल है, ओके एंड ईज लीनियर है, और ड्यूरेशन 300, चलो हो गया 0 से 300। सेम टू सेम चीज़ कॉपी करूँगा मैं इस केस में भी Ctrl+C और यहाँ पे भी Ctrl+V। लेकिन क्या ये डिलीट का बटन है, नहीं ये है डिलीट का बटन, डिलीट का बटन। सो अब इसके ऊपर क्या होगा, मैं टेक्स्ट रेड 500 कर दूंगा, रेड 500। चलो एक बार देखते हैं कि हाउ इट वोंट टू बी यूज। हाँ अब मेरा डेटा भाई मैं ऐप कर रहा हूँ, सर्वर वेवर प्रॉपर रन चल रहा है। एक बार जाता है लॉगिन करते हैं, क्योंकि लॉगिन से हमारा टोकन रिफ्रेश होगा, नहीं तो हमें एरर आएगा। अब इन केस अगर हम देखेंगे तो देखो अगर मैं ना इस टाइम पे अगर मैं एक बता भाई आपको कि अगर मैं इस टाइम पे SCRR या सेल्स प्रोफाइल पे भी जाऊँ और एंटर करूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ लोड नहीं हुआ, बिकॉज मेरे टोकन्स मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ओके सो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा लॉगिन पे आएंगे और एक बार लॉगिन करके देखते हैं। अब क्या है, लॉग आउट हुआ एक्चुअली, वो जब हम गए वहाँ पे तो लॉग आउट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे लॉग आउट में क्या लिखा था मैंने अभी तक कि मेरा स्टेट्स क्लियर हो जाए, वो सब लिखा था राइट, मेरे उसमें से वैल्यू चेंज हो गया है वो लिखा था। मैं जब प्रोटेक्टेड राउट्स ऐड करूँगा तब हम जब लॉग आउट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम बाहर आ जाएंगे। तो लॉगिन सक्सेसफुल कर दूंगा, तो यहाँ पे आकर डेटा आना चाहिए। अभी आ रहा क्यों नहीं है वो देखना पड़ेगा, वाई इट्स नॉट कमिंग, ठीक है। अब देखो ये अनडिफाइंड ट्रेडिंग डेटा बोल रहा है गेट माई पोस्ट। अब गेट माई पोस्ट नेटवर्क में आके एक बार वापस से कॉल करेंगे हम। एक छोटी सी गलती है जो हमने यहाँ पे नोटिस की है, लाइक मैं यहाँ पे गेट आइटम है तो मैं यहाँ से गेट लिखा है, तो इन केस दिस मैं यहाँ पे डिबग कर रहा था क्या है एक्चुअली एरर है। तो इन केस आपको कुछ एरर्स आ सकते हैं। अगर हम इस अब चीज़ का देखेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करना ही पड़ेगा मुझे। अब देखो डेटा आ रहा है मेरे पास, डेटा के अंदर array 1 आ रहा है। अब पोस्ट डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे ठीक है। तो पोस्ट डॉट काम कर इसको कुछ देखिए, तो ये नॉट अ फंक्शन आता है पहले। एंड मतलब डेटा इस टाइम पे आ रहा है, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इसको मैप करना जो है वो इम्पोर्टेंट बन गया। तो अभी इसको मैप करेंगे कैसे, वो ऐसे ही मैप करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट कैन बी ठीक है, और इसको रिफ्रेश या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि इफ ठीक है पोस्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड करो ये, ठीक है ग्रेट। और देखो मेरे पास यहाँ पे ओके यहाँ पे कुछ आ गया क्या ना, ये यहाँ पे नहीं चला।
पोस्ट डॉट लेंथ करता हूँ डायरेक्टली। पोस्ट डॉट लेंथ में हो कुछ तो डेटा पुश नहीं हो रहा है गैस, चेक करने दो एक बार। डेटा पुश क्यों नहीं हो रहा है? मैंने यहाँ पे डिस्पैच वाला काम लगाया, डेटा पुश हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, पूरा का पूरा डेटा आ रहा है राइट यहाँ से। मैंने हाँ डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे गलती किया था ये। तो अब सब चीज़ होगा। देखो मेरा डेटा आ गया यहाँ पे। पुल दिस इज़ व्हाट। अब ये ऐसा अगर फ़ोन डिवाइस में देखोगे तो फ़ोन के पास प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है, फ़ोन में प्रॉपर आ रहा है, फ़ोन में ऐसे ही दिखना चाहिए। एंड जब बात आती है डेस्कटॉप की तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे किस तो हमने गड़बड़ किया, फ्लेक्स रो, ठीक है, तो फ्लेक्स रो, ठीक है। तो जैसा भी डेटा आएगा हम यहाँ पे इसको और बड़ा करेंगे, लाइक ये बराबर एडजस्ट हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर।